एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ अनजान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उस सफ़र में एक दूसरे का साथ देते हैं, सुख दुख में मुश्किलों में सब एक दूसरे के साथ होते हैं। चाहे कोई बीमार हो तो उसका खुद एक माँ बन के, भाई बन के या बाप बन के उनका ख्याल रखते हैं। और जब ये जर्नी या फिर ये सफ़र जब ख़त्म होता है तो बन जाते हैं एक दूसरे के बहुत ही प्यारे परिवार। और बस आखिर में बच जाती हैं वो यादें जो कि ज़िंदगी भर याद आती हैं। ऐसी होती है कुछ कॉलेज लाइफ। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को मेरे इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर। मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कैसा था, आइए सर आइए। तो दोस्तों ये बात है अगस्त 2014 की। मेरा एडमिशन हो चुका था मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में। और कमाल की बात यह है कि जो भैया हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी मेन मणिपाल यूनिवर्सिटी से, मणिपाल कर्नाटक में है वहाँ से। तो जिस राह पे भैया चले उसी राह पे लगभग मैं चला हूँ। जैसे वहाँ स्कूल के बाद कोटा गए, फिर मैं भी स्कूल के बाद कोटा गया, फिर कोटा के बाद वो मणिपाल गए, वो मेन ब्रांच गए, मैं मणिपाल की जयपुर वाली ब्रांच गया। जो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें से बहुत सारी यादें मेरी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की हैं फर्स्ट ईयर की। तो आज मैं फर्स्ट ईयर कहानी बताऊँगा, सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आगे, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए कॉन्वोकेशन वाली वीडियो होगी। और जो कॉन्वोकेशन वाला व्लॉग है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट व्लॉग, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्टोरी बिल्डअप करनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों कहानी शुरू होती है अगस्त फर्स्ट वीक 2014 से। मेरा सेक्शन था के सेक्शन था, और सेक्शन ए से लेके जे तक चल रहा था फिजिक्स साइकिल, और सेक्शन के से लेके, जिसमें मैं था, सेक्शन के से स्टार्ट होके मेरे ख्याल से सेक्शन पी या सेक्शन आर तक चल रहा था केमिस्ट्री साइकिल। तो आप पूछेंगे क्या होता है, तो आपको समझाता हूँ। इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत सबका कॉमन क्लासेस होती है। जैसे मैं आईटी ब्रांच का था, कुछ लोग सीएस में, कुछ लोग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जितनी भी पढ़ाई होती है ना, कि जो खुद की जो ब्रांच की पढ़ाई होती है वो सेकंड ईयर शुरू होती है। फर्स्ट ईयर में आप सब कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। तो इसमें क्या कर रखा था, अब सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे थे, तो इन्होंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक को बना दिया था फिजिक्स साइकिल, एक को बना दिया था केमिस्ट्री साइकिल। फिजिक्स साइकिल में आता है फिजिक्स ऑब्वियसली, उसके साथ साथ वहाँ पे आता था बीई बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल, में सब्जेक्ट का नाम याद दिया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस, ये सारे फिजिक्स साइकिल में आते थे। वे जो केमिस्ट्री साइकिल था उसमें आता था PSUC, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, जिसका बाद में बदल के नाम कर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, क्योंकि वो सी का सब्जेक्ट था। सी और C++ हमने उसमें सीखा था। उसका तो उसमें इंग्लिश वगैरह और डिफरेंट साइकिल से। तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो था केमिस्ट्री साइकिल, और जो मेरा सेकंड सेमेस्टर था वो था फिजिक्स साइकिल। वेर आज जिनका फर्स्ट सेमेस्टर था फिजिक्स साइकिल, उनका सेकंड सेमेस्टर रहा होगा केमिस्ट्री साइकिल का फर्स्ट ईयर में। तो जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है वो होता है अगस्त 2014 से मई 2015 तक, क्योंकि पहले 6 महीने केमिस्ट्री साइकिल की पढ़ाई हुई, अगले 6 महीने पढ़ाई हुई है फिजिक्स साइकिल की मेरी। एग्जाम्स लेने का तौर तरीका काफ़ी डिफरेंट था। अब यहाँ पे है क्या कि आपको फाइनल एग्जाम्स में पास होने के लिए चाहिए 35 मार्क फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग सोचेंगे फाइनल में 35 लेके आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जाम लेने का एक तरीका था हमारे टाइम में, बाद में डिफरेंट रूल्स बन गए थे। तो ये था कि आपके 2 सेशनल्स होते हैं, उनको यूनिट टेस्ट बोल सकते हैं। अब 3 दिन के सेशन चलते हैं और 2 सब्जेक्ट से एग्जाम होते हैं रोज़, 20-20 नंबर के सेशंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन होता है, सेकंड सेशनल होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम, और उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम। अब सेशनल के होते हैं 20 नंबर हर सब्जेक्ट के, एंड उसके बाद फिर सेकंड सेशनल के भी 20 नंबर होते हैं, एंड जो फिर होता है प्रैक्टिकल उसके 10 नंबर लगते हैं, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का, लेकिन उसके आधे मार्क्स लगते हैं, 50 कर दिया जाता है उसको। तो अगर आपके फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल मिला के ऑलरेडी 35 हो रहे हैं, तो फाइनल एग्जाम में आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, समझे आप। कल हमारा सब्जेक्ट है EM1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। उसमें मेरे फर्स्ट सेशनल में 20 नंबर में से आ गए, 20 का मार्क्स, 20 का पेपर होता है, 20 में से मेरे 10 आ गए। अगले सेशनल में भी मेरे कुछ 15 आ गए, ठीक है, तो ये 25 हो गए। अब रही बात प्रैक्टिकल की, उसमें प्रैक्टिकल मुझे 10 on 10 मिल गया। वैसे मैथ्स से प्रैक्टिकल नहीं होता था, लेकिन प्रैक्टिकल में हमको 10 on 10 मिल गए, तो मैं 35 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं पास हो चुका हूँ। एंड मेरे को एग्जाम में, अगर वैसे मैं एग्जाम ना भी देख के आऊँ तो भी मैं पास हो जाऊँ, लेकिन एग्जाम देना ज़रूरी था। फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट आपको अपीयर करना ज़रूरी है। अब लेकिन सिमिलरली एक से सिचुएशन कभी कभी ख़राब भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 20 में से 1 नंबर है, सेकंड सेशन में 20 में से फिर से 1 नंबर है,
तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। और फिर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको मिल गए 3 नंबर, तो टोटल हो गए 5। तो आपके 50 में से 5 मार्क्स बने हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको फाइनल एग्जाम से कितने चाहिए पास होने के लिए? 60, 30 का डबल 60, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया 100 के 50 लगते हैं उसके मार्क्स, उसका आधा कर दिया जाता है। तो अगर आपके 80 मार्क्स आए, 100 में से 80 आए तो उसके 40 लगेंगे। तो इसलिए फिर अब आपको फाइनल एग्जाम में इसके टोटल 5 बैठे हैं, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम को मिला के आपके 5 बैठ रहे हैं। तो आपको फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 60 मार्क्स, क्योंकि 60 के बनेंगे टोटल, जाके 60 के आधे हो जाएंगे 30, और फिर 5 मार्क्स जोड़ेंगे तो आएगा 35। जिनका ये कंप्लीट नहीं हो पाते थे उनकी फिर बैक्स लगती थी, इनमें से मैं भी एक था, बैक लगी थी, लेकिन खैर वो क्लियर वगैरह हो जाती थी समर सेमेस्टर। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे इंक्लूडिंग मी जिनको थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा पसंद थी प्रैक्टिकल के मुकाबले। मैं खुद बता सकता हूँ, मेरे बहुत ऐसे दोस्त जिनको प्रैक्टिकल बिल्कुल लैब्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये एक तो पहली बात है, मुझे आता ही नहीं था लैब में, ठीक है। उसके बाद लैब जब खत्म होती थी उसमें कहते थे कि जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ, अगर आप कंप्यूटर, अगर आपकी सी का काम चल रहा है तो आप जो आपका फाइनल कोड है उसका रिजल्ट दिखाओ, एक्सप्लेन करो कैसे हुआ। हमको कुछ नहीं समझ आता था। वहीं पे अगर बेसिक्स ऑफ, हाँ, एक वर्कशॉप थी हमारी, वर्कशॉप इंटरेस्टिंग होती थी, लेकिन वर्कशॉप में हालत बड़ी ख़राब होती थी। वर्कशॉप में आपको प्लम्बिंग होती थी, वहाँ पे वायरिंग होती थी, और बेसिक्स वर्कशॉप आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में, हमको खाकी क्लोथ्स पहन के जाने होते थे, क्योंकि वहाँ का सामान ऐसा, तो वहाँ पे ऑयल लग सकता है, कट वट सकते हैं, तो बहुत ध्यान से। वर्कशॉप इंटरेस्टिंग थी लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम था। उसमें क्या करता, एक बार हमको काम मिला था कि आपको एक लोहे का टुकड़ा काटना है, एक बहुत बड़ी रॉड थी, ठीक है, उसको काटना है। और उसको काटने में, आरी से काटने में, मैं बता नहीं सकता कि 2 घंटे बीत गए थे। कट के ही नहीं देता है वो, बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको काटना है, फिर उसकी फाइलिंग करनी है, बिल्कुल स्मूथ करना है उसको। उसके बाद आपको उसको ऑयल में डुबोना है, उसके एकदम बिल्कुल एकदम प्यारी सी फिनिश करनी है, और उसके बाद फिर आपको उसको प्रेजेंट करना है। अगर आपका अच्छा बना है तो आपको 10 on 10 मिलेंगे, नहीं बना तो फिर मार्क्स कटेंगे। बड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरा जो सबसे ईजी लगता था मेरे को प्लम्बिंग लगता था। प्लम्बिंग में आपको कुछ नहीं करता, सिर्फ एक पाइप काटना था। पाइप काटना बहुत आसान चीज़ है, प्लास्टिक का होता है, लोहे का नहीं होता, उसको काट लिया जाता था और हो जाता था वो। उसके बाद मेरे डिफ़िकल्ट लगता था, उसके साथ साथ आरी, मेरे को याद नहीं है उसको क्या कहते थे, कारपेंट्री काफ़ी डिफिकल्ट लगता था मुझे, क्योंकि कारपेंट्री भी काफ़ी मुश्किल काम था। उसमें आपको लकड़ी का ब्लॉक काटना है, उसके बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करना है, ये कट करना है, फिर एक और कट करना है, फिर ये वाला पार्ट निकालना है। अरे बड़ा डिफिकल्ट था यार, लेकिन हाँ अब उनको याद करना तो अच्छा लगता है, सोच सोच के बड़ी मीठी यादें हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, खुद सोच सोच के मज़ा आ रहा है। प्लस जितनी मुसीबतें होती थी ना, अब इनको मैं दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, तो वो जो उस टाइम में डिफिकल्ट पार्ट लगता था, अब वो फिलहाल हमारे बीच में एक हंसी का माहौल बन चुका है कि ऐसे हमने क्लासेस झेली थी, ऐसे सब हमारे साथ होता था। सुबह 9 बजे क्लासेस शुरू होती थी, शाम को 5 बजे तक, और कभी कभी हाफ डे होता था। हाफ डे ऐसा नहीं कि मतलब 3 बजे क्लास खत्म हो गई, 12 बजे खत्म हो गई। हाफ डे डिपेंड करता था कि अगर आपकी उस दिन सेकंड हाफ में आपका प्रैक्टिकल लैब नहीं है तो आपका हाफ डे हो जाता था, वरना रोज़ हमारी क्लासेस 9 to 5 होती थी। और हाँ, सैटरडे को भी क्लासेस होती थी, लेकिन सेकंड ईयर से हमारी सैटरडे को क्लासेस बंद होने लग गई थी, वीकेंड हमारा पूरा ऑफ रहता था। दोस्तों, कॉलेज लाइफ दोस्तों के बिना और हॉस्टल लाइफ के बिना अधूरी है। कॉलेज लाइफ जो ज़्यादा यादें रहती है वो हॉस्टल लाइफ की रहती है। हॉस्टल लाइफ में आप क्या करते हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। तो पहले दोस्तों में बात करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 टाइप के लोग बने थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइप के, मतलब 2 जगह से दोस्त बने थे। एक हमारी क्लासेस के, उसके बाद जो सिनेफिलिया, जो मैं थिएट्रिकल क्लब था उसके। तो मैंने क्लास की बात की है, तो क्लासेस में मेरे जो मेरे खास दोस्त थे, सोही, पुलकित मेरा रूममेट, और वो मेरा क्लासमेट भी था। कमाल की बात है, पुलकित वो ऑटोमोबाइल का था, और से मैं भी कुछ 3 साल पहले मिला था मैं। पुलकित चंडीगढ़ से। पुलकित, सोही काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, अभी एम्स्टरडैम से आ रही है, नेक्स्ट मंथ उससे मिलने का भी प्लान बन रहा है। साहिती, मुस्कान, प्रणव खांडल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, काफ़ी अच्छे दोस्त, शादी में भी आया था भैया की। और सर्वेश बहुत अच्छा दोस्त है। माफ़ करना किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो, आई थिंक अक्षिता का नाम कैसे भूल सकता हूँ। अक्षिता वो मेरी दोस्त है, जिसने मेरे को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट कराई, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, उसकी वजह से मैं अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाया। उसके बाद कंप्लीट नहीं हो पाती मेरी। केमिस्ट्री का लैब प्रैक्टिकल था, वो मैं सोही की वजह से पास हुआ, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया था, तो काफ़ी मदद करी थी उसने मेरी। थैंक यू सोही, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अब बात करता हूँ मैं अपनी हॉस्टल और फूड की, खाना कैसा होता था। देखिए, हॉस्टल लाइफ है तो मेस के मीन्स आप लोगों ने पढ़ ही लेंगे, बट मैं ऐसा कहूँगा, जो मैं कोटा में जो अपनी मेस की लाइफ देखी थी उसके कंपैरिजन में तो बहुत बेटर था। उसके कंपैरिजन में 5 स्टार लगता था मैं अपने हॉस्टल खाना, ऑल्दो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बहुत गंदा खाना था, पर फिर भी कोटा की लाइफ के मुकाबले मेरी हॉस्टल लाइफ मज़ेदार भी थी कुछ कुछ मामलों में, या फिर खाने के मामले में। अब ये था कि कोटा में सब कुछ 1 साल के आसपास रहा था। कॉलेज लाइफ में जो हॉस्टल लाइफ थी मेरी 4 साल के आसपास रही थी। इस हॉस्टल लाइफ में मैंने अपने 3 रूम्स बदले थे। सबसे पहले था मैं रूम नंबर 62, फिर रूम नंबर 2,
फिर रूम नंबर 264 जो मेरा फाइल रूममेट बना था वो सुमित था। तो लेकिन खैर फिलहाल अभी रूम नंबर 62 के मैं बात करते, तो मैं रूम नंबर 62 था। पुल के तौर में एक ही दिन पहुँचते हैं, उस दिन हमारी दोस्ती होती है और हम एक ही क्लास में थे। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, अगर आप लोग रूममेट हो और एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है ये। मेरी क्लास का प्रॉक्सी किंग बुलाते थे, प्रॉक्सी मैन या प्रॉक्सी किंग, क्योंकि मैं बहुत लोगों की मिमिक्री कर लेता था। हमारे क्लास में स्वप्निल था, मैं उसकी मिमिक्री कर लेता था, आदित्य था, उसकी बहुत लोगों की मिमिक्री अच्छे से खासी कर लेता एंड मैं प्रॉक्सी लगा देता था। पर कोई मेरी प्रॉक्सी लगा पाता था, कोई भी, सबको डर लगता था और मैं सबकी प्रॉक्सी लगा रहा हूँ। मतलब टीचर सामने बैठी है, अटेंडेंस चल रही है, यस मैम प्रेजेंट मैम ऐसे ऐसे लड़कियों तक की मैंने प्रॉक्सी लगाई है, लड़कियों तक की। अब बात की जाए सबसे खास चीज़ की, सिनेफिलिया, थिएटर एंड ड्रामेटिक्स सोसाइटी अब हो चुका है ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। थिएटर का शौक मुझे पहले से था। कॉलेज स्कूल में मैंने ज़्यादा प्ले नहीं किए थे, एक या दो, दो तो प्ले मुझे याद आ रहे हैं, दो प्लेस मैंने किए थे स्कूल में, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। बट मुझे पसंद था, एक्टिंग वगैरह करना पसंद था। मैं थिएटरकल क्लब ज्वाइन करता हूँ, ऑडिशन के लिए करता हूँ, वहाँ पे मेरे अलग दोस्त बनते हैं, हमारे वहाँ पे थिएटर जर्नी शुरू होती है। जो रियल जो रॉ थिएटर जो अब तक फिल्मों में देख सुनते आ रहे थे कि ये थिएटर बैकग्राउंड से इन्होंने थिएटर किए, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, वो अब करने का सीखने का मिला था। तो जो थिएटर होता है सबसे पहले आपको वॉकिंग एक्सरसाइज कराते हैं, वॉक कराते हैं आपको, और भी डिफरेंट एक्सरसाइज, बहुत वार्म अप एक्सरसाइज होती है, इससे बहुत लोग बहाने मारते थे, आज मेरी टांग खराब है, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। सबको एक्सरसाइज करना किसी को पसंद नहीं था, सीधा उनको एक्टिंग करना पसंद था। खैर अब यहाँ पे होता ये है कि जहाँ पे एक्सरसाइज में वार्म अप आपका हो जाता है, उसके बाद फिर आपको एक तो जो हमारा रूम था, थिएटर का जो रूम था, वो हमको एक नॉर्मल क्लासरूम मिलता था, उसमें हमको करना था, 3rd फ्लोर में मुझे याद है। और वहीं पे हमको पहले बेंचेस हटानी है, फिर जाते हमको वापस बेंचेस सेट करके जानी है, क्योंकि ऐसे कोई पर्टिकुलर उस टाइम पे थिएटर बना ही था, हमारा थिएटर 3rd ईयर जब मैं था तब बना था। थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन होता है, आपको एक टॉपिक मिलेगा और 5 4 3 2 1 बोलते ही आपको उस पर एक्ट करना शुरू करना है। सिचुएशन मिली, आपको हॉस्पिटल का सीन है, तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है। कोई भी आप रैंडम कैरेक्टर्स बन सकते हो, आप पेशेंट बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप को वार्ड बॉय बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप उस चीज़ में। आपको तुरंत एक्ट करना शुरू करना है एंड जब भी एक्ट खत्म होता था तो उसके बिहार पे आपने कैसा परफॉर्म किया, कैसा कोऑर्डिनेट किया, ये ग्रुप में होता था। तो आपको नहीं पता आपका बाजू वाला कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं कितना कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत मज़ा आता था, एक गेम जैसा बन गया था हम लोग में। क्या भी इम्प्रोवाइजेशन होता था और जितने भी लोग अच्छे परफॉर्म करते फर्स्ट ईयर में से किसी को प्ले में नहीं लेते थे, एक या दो ही सेलेक्ट हुए थे, इसमें मैं था और एक और था, उसको फर्स्ट ईयर के प्ले में ले लिया था। और मतलब सीनियर्स के साथ हमको काम करने के लिए मौका मिलता था। फर्स्ट ईयर, जैसे मैं आपको बताया, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में से प्ले में नहीं लिया जाते थे, पर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी तो इसलिए हमको प्ले में ले लिया गया था। तो मेरा पहला प्ले था वो हमने किया था तेरे मेरे शीशे का घर, काफ़ी क्यूट सी कहानी थी, काफ़ी फनी प्ले था, उसमें मैंने प्ले किया था। उसके अलावा मैं 2 स्ट्रीट प्लेस भी किए थे, एक हमने टीवी के ऊपर किया था, द इडियट बॉक्स था उसका नाम, ठीक है, और एक और हमने स्ट्रीट प्ले किया था क्योंकि हमारे कॉलेज को हमारे कुछ सिचुएशन हो गई थी, हमारा प्ले नहीं हो पाया था, तो हमने वो क्यों नहीं हो पाया था उसको हमने फ़नी तौर पे दिखाया था। काफ़ी अच्छा प्ले था। ये 2-3 प्लेस थे जो मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद है। और उसके अलावा स्ट्रीट परफॉर्मेंस तो बहुत किए हैं, फर्स्ट ईयर ही स्ट्रीट परफॉर्मेंस को मैं स्ट्रीट प्ले की तरह काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रीट पे आके हमको कुछ काम दे दिया, हमारे इम्प्रोवाइजेशन स्किल दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, बहुत मज़ा आता था सिनेफिलिया में। ये सिनेफिलिया से फर्स्ट ईयर की कहानी सुना रहा हूँ, 2nd 3rd ईयर में और भी जब सीनियर होते गए तो और भी मज़े आते गए थे। और जो आखिरी चीज़ वो था फेस्ट। हमारे कॉलेज में 2 फेस्ट होते थे, एक एनुअल फेस्ट जिसको हम ओनिरॉस बोलते थे, और एक था या फिर कल्चरल फेस्ट, उसको एनुअल फेस्ट या फिर कल्चरल फेस्ट, और दूसरा फेस्ट था वो था टेक्नो फेस्ट। और उसका नाम क्या था, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, सिंस हम इंजीनियरिंग के थे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्ट होना चाहिए था, पर उसको कोई इतना भाव नहीं देता था, हर कोई कल्चरल फेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा खुशी रहता था। मैं कल्चरल फेस्ट को लेकर खासतौर पर ज़्यादा खुश होता था, इनफैक्ट हर कोई खुश होता था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, वेयर टेक्नो फेस्ट के टाइम पे पढ़ाई लिखाई होती रहती है। और जो कल्चरल फेस्ट का टाइम था, हम सुबह सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, हमको परमिशन मिल जाती थी हॉस्टल से बाहर जाके, परमिशन मतलब हॉस्टल में ही हमको अपने रूम से निकल के बाहर जाके परफॉर्म करने की परमिशन और प्रैक्टिस करने की परमिशन सीनियर्स के साथ। और सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिस चल रही है, फिर सुबह उठ के 9 बजे क्लास के लिए जा रहे हैं, पूरी क्लास अटेंड करी, फिर शाम को प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, फिर ब्रेक मिलता है, डिनर वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर प्रैक्टिस में निकल जाओ। अच्छे दिन थे, बहुत दिन याद आ रहे हैं वो। और फिर कल्चरल फेस्ट में हमारे प्लेज, स्ट्रीट प्लेज वगैरह सब कुछ परफॉर्मेंस होती थी। फिर 2nd 3rd ईयर में तो सीनियर हो गए थे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट बन गए, ऑर्गेनाइज किए, इवेंट्स कराए और प्ले भी लिखा, मैंने खुद से प्ले भी किया। 2nd 3rd ईयर में और भी ज़्यादा बेटर होते गया था, हर साल अपग्रेडेशन देखने को मिला था। तो ऐसा कुछ था मेरा फर्स्ट ईयर।
और फर्स्ट ईयर के बाद मैंने श्रीराम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर में जाके मैंने प्रॉपर थिएटर सीखा था, प्रॉपर तरीके से थिएटर, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली। वहाँ बहुत सारे प्लेस वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट ईयर। अगर मुझसे कुछ मैं भूल गया हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली जब भी मैं सेकंड ईयर के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। और दोस्तों जो आज का कोट ऑफ द डे है वो ये है कि इन बिटवीन फ्रेशर्स एंड फेयरवेल लाइफ हैपेंड। फ्रेशर्स के लिए जब पहुँचे थे और फिर जब फेयरवेल आया, 4 साल ये कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमारी कॉलेज लाइफ एक ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ बन जाएगी ये बन गया। कॉलेज लाइफ से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होती है। कॉलेज लाइफ आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है, आपको प्रेशर लेना सिखाती है कि आज जो आप 4 साल में सीख लोगे वो आगे की आपकी ज़िंदगी जितनी भी 50, 60 साल, 70 साल की, ये ज़िंदगी भर काम आने वाले स्किल्स आपको ज़िंदगी भर साथ देने वाले हैं। और जो दोस्त बने हैं ये आपके ज़िंदगी भर दोस्त रहने वाले हैं। और यहीं पे मेरा फर्स्ट ईयर की लाइफ ख़त्म होती है। You wanna be with me tonight. You wanna be with me tonight.